कैमरे में बंद अपाहिज, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया है। सेकेंड पार्ट को आप देखेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इसमें दूरदर्शन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो बता रहे हैं, दूरदर्शन वाले बता रहे हैं कि जो अपंग व्यक्ति है जिसका वो साक्षात्कार ले रहे हैं, लोगों के सामने उनको बार बार उसको दिखा रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अर्थात उस व्यक्ति से जो अपंग है, जो दिव्यांग है, उससे बार बार प्रश्न पूछने के बाद वो मानसिक रूप से भी बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है, उसकी आंखें सूज जाती हैं। फिर उसको भी दूरदर्शन वाले उस पर्दे पर दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, उसको और बड़ा करके दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि उसके ओठ सूखे हुए हैं, उसके ओठों पर कसमसाहट भी है। वो अपने आप को भी कोस रहा है, लोगों को भी कोस रहा है, बहुत ही दुखी है कि हमारा ऐसा दुर्दिन आ गया कि हमको बार बार यहाँ पर्दे पर दिखाया जा रहा है, बार बार हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इस तरह से वो बहुत दुखी है, उसको बार बार दिखाया जाता है, दूरदर्शन वाले दिखाते हैं, और ये भी कहते हैं कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। दर्शकों से कहते हैं कि आप ये मानेंगे कि वो जो अपंग है, विकलांग है, दिव्यांग है, उसकी पीड़ा उसके चेहरे से झलक रही है, इसीलिए मैं उसको बार बार दिखा रहा हूँ। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। और बार बार कहते हैं कि एक और कोशिश मैं करता हूँ, और बार बार उसको दिखाता हूँ जो अपंग व्यक्ति है, दुखी है। अर्थात दूरदर्शन वालों का प्रयास ये रहता है कि जो अपंग व्यक्ति है, जिसको दिव्यांग व्यक्ति है, जो बार बार दिखा रहे हैं उसको, वो भी रोने लगे, और उसकी अपंगता को देखकर, उसके दुख दर्द को देखकर जो दर्शक हैं वो भी रोने लगेंगे। जब दोनों रोने लगेंगे तो उसी में दूरदर्शन वाले ये समझेंगे कि अब हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। जबकि कार्यक्रम की सफलता उस व्यक्ति के दुख को दूर करने में है, न कि बार बार लोगों के सामने उसकी पीड़ा को दिखाने में है। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे हम। और इस तरह से जो दूरदर्शन वाले हैं कहते हैं कि मेरी सफलता उसी में है जब वह व्यक्ति भी रोने लगे और दर्शक भी रोने लगे, तो उससे जो है मेरा कार्यक्रम सफल हो जाता है। बार बार उस कैमरे को बड़ा करके दिखाने का प्रयास करते हैं, और ये भी कहते हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान है, वक्त की कीमत है, और इस तरह से वो मुस्कुराने लगते हैं। देख रहे तो दूरदर्शन वाले मुस्कुराने लगते हैं, और उसके बाद दर्शकों से कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। उसके बाद से बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने वाला कार्यक्रम था। लेकिन क्या इस पर ये विचारणीय विषय है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया कि एक दीन दुखी को, दिव्यांग व्यक्ति को बार बार उसे प्रश्न पूछ करके उसको दुखी किया गया, और उसके कष्ट को दूर करने का भी प्रयास नहीं किया गया, बल्कि सभी पब्लिक के सामने, दर्शकों के सामने उसके चेहरे को दिखाया गया, उसके रूप को दिखाया गया। इस तरह से उसके उद्देश्य को तो पूरा नहीं किया गया, लेकिन दूरदर्शन वालों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि आपको सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया गया। मेरे विचार से इस तरह के कार्यक्रम कदापि नहीं प्रस्तुत होने चाहिए जिससे व्यक्ति के दुख और दर्द को दूर न किया जा सके। उसके बाद से वो कहते हैं बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और इस तरह से बाद में
वो कहते हैं कि थोड़ा सा कसर और रह गया है, और इस तरह से उस व्यक्ति को दूरदर्शन पर दिखा करके धन्यवाद बोल देते हैं। इससे संबंधित मैंने असाइनमेंट लिख करके और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर लिख करके व्हाट्सएप पर डाल दिया है, उसको अपनी कॉपी में आप उतारेंगे।